नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। राजसमंद के कुंवारिया थाना सर्किल में कुंवारिया मार्ग के पदमपुरा व खातीखेड़ा चौराहे के बीच 4 अज्ञात बदमाश लुटेरों ने आतंक मचाया। जानकारी के अनुसार नाथवा गांव का रहने वाला युवक तुलसीराम देर रात को दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में 4 बदमाशों ने उसका पीछा किया। तुलसीराम घबरा गया और बाइक से नीचे गिर गया। नीचे गिरने पर बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं राहगीरों ने लहूलुहान व्यक्ति को राजसमंद के आरके अस्पताल पहुंचाया। गौरतलब है कि सोमवार की रात को उसी गांव के निवासी के साथ 6 अज्ञात महिला के वेश में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं लगातार लूट की वारदात से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। जोधपुर में कांग्रेस की नेता व नागौर पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में प्रॉपर्टी को लेकर प्रकरण दर्ज करवाया था। उस मामले में नागौर पूर्व सांसद भानु प्रताप मिर्धा, किसान नेता विजय पुनिया, मनीष मिर्धा, अनिल चौधरी व एडवोकेट राजकुमार पारिक ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। पूर्व सांसद भानु प्रताप मिर्धा के पुत्र मनीष मिर्धा ने मूल दस्तावेज मीडिया के सामने रखते हुए बताया कि जो मामला ज्योति मिर्धा ने दर्ज करवाया है वो झूठ है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के नाम से मामला दर्ज हुआ वो प्रॉपर्टी ज्योति मिर्धा के लिए पुश्तैनी नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में किसी को अपराध कारित करना नहीं बताया गया। जिस मामले का निस्तारण कोर्ट में हो चुका है। उन्होंने कहा कि मामले में मिथ्या आरोप लगाकर मेरे पिता की राजनीतिक व सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। प्रतापगढ़ में भारतीय किसान संघ द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगवास में वृक्ष लगाए गए। साथ ही नगर परिषद श्री गोपाल गौशाला में गौ माता को हरी घास व गुड़ खिलाकर भारतीय किसान संघ नगर प्रतापगढ़ ने राष्ट्र हित में काम करने का संकल्प लिया। दौसा के सिकंदरा में चौराहे के गीसगढ़ रोड पर देर रात चोरों ने 5 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 3 दुकानों से हजारों रुपए का सामान व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना की पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर घटना की जांच कर रही है। गौरतलब है कि पुलिस की गश्त के बावजूद यह घटना होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। घटना को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। प्रतापगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अगस्त क्रांति सप्ताह के तीसरे दिन प्रतापगढ़ के संपूर्ण जिला स्तर पर सफाई के लिए श्रमदान शिविर आरंभ किया गया, जिसके तहत जिले भर में सफाई की जाएगी। इस दौरान जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूरू के राजलदेसर में नगरपालिका में अव्यवस्थाएं होने का मामला सामने आया है। कस्बे की नगरपालिका कस्बे वासियों के साथ संविदा कर्मियों के लिए जोखिम बन चुकी है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका के अधीनस्थ वाहनों में 2 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी, 1 फायर ब्रिगेड और 5 ऑटो टिपर है, जिनमें 1 ऑटो टिपर वर्तमान समय में खराब है। वहीं ऑटो टिपर के ड्राइवर संविदा पर रखे हुए हैं। वाहन की न इंश्योरेंस है, न ही फिटनेस, न ही प्रदूषण टोकन। साथ ही कुछ वाहन के नंबर प्लेट भी नहीं है। फायर ब्रिगेड जैसे आपातकाल वाहन के भी कागजात नहीं है। ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और तो और संविदा पर ड्राइवर होने से हर कोई इन ऑटो टिपर का संचालन कर लेता है, जिससे पता चलता है कि नगरपालिका भगवान भरोसे है, इसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। राजसमंद के भीम में नेहरू युवा केंद्र संगठन राजसमंद के तत्वाधान में मां पिपलाज युवा मंडल के द्वारा खीमाखेड़ा में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यापक जस्साराम ने कहा कि अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। वहीं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सुनील भाट ने पर्यावरण का संरक्षण और स्वच्छता का महत्व बताया। खबर बूंदी से है, जहां ग्राम पंचायत कालपुरिया अंतर्गत ग्राम बावड़ी खेड़ा में पूर्व मंत्री और कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि अब तक लगभग 20 ग्राम पंचायतों में हरिमोहन शर्मा का विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया जा चुका है। यह पहली बार है जब अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद की पार्टी के नेता के विरोध में मोर्चा खोल रखा है। गौरतलब है कि हरिमोहन शर्मा व उनके पुत्र द्वारा क्षेत्र में कई अवैध कार्य किए जा रहे हैं, जो जग जाहिर हो चुके हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शर्मा को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। हरिमोहन जी कोई काम नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहे थे। इन्हें जल्दी से जल्दी हटाया जाओ, कोई विकास नहीं करा रहे। वादा कर करे पाजा भाग जाओ से कुछ जगह खजाना भर रहे थे, पब्लिक को कोई ध्यान कोई नहीं। हरिमोहन जी शर्मा भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, नहीं तो रोड का काम हो रहा है, कुछ भी नहीं करा रहे हैं। इधर अधिकारी कोई जांच करता है उसको हटा देते हैं।
हम बहुत परेशान हैं, इनसे कांग्रेस से बाहर निकाला जाए। अरे मोहन मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गरीबों को कम राशन वितरण करने वाले सेल्समैन द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के कुछ दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न देने से पहले घर घर जाकर उपभोक्ताओं से अंगूठा लगवाया जा रहा है और उन्हें बाद में नियमानुसार खाद्यान्न भी नहीं दिया जा रहा, जिसे लेकर उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर संजय कुमार ने जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों के दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी गरीबों के राशन में हेराफेरी की तो संबंधित सेल्समैन पर कार्रवाई की जाएगी। दतिया जिले में ये प्रकाश में आया है कि कई जो पीडीएस के जो दुकानदार हैं, उचित मूल्य के दुकानदार, वो घर घर जाकर के लोगों का अंगूठा लगा लेते हैं और ये जो काम है ये लोगों के साथ धोखाधड़ी है। ऐसा कोई नियम नहीं है घर घर जाने का या अंगूठा लगवाने का। ये केवल गलत उद्देश्य से लोग लगाते हैं। जिनको कि लोगों का अनाज हड़पना होता है वो जाकर के एडवांस में अंगूठा लगवा लेते हैं और बाद में देते नहीं। अंगूठा लगवाने का पीओएस मशीन पे जो नियम है कि अगर कोई व्यक्ति दुकान पे माल लेने आया है तो आप उसकी पर्ची जब निकालते हैं, जब आप उसको माल देने की तत्परता है, आपके पास उपलब्ध है माल और आप दे रहे हैं, तो उसका अंगूठा लगवाएंगे और अंगूठा लगाने के बाद तुरंत बाद उसकी पर्ची निकाल करके उसको देंगे। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में राशन कार्ड को जनाधार से मैपिंग कार्य को लेकर समीक्षा बैठक जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार सिमलवाड़ा में आयोजित हुई। बैठक में राशन कार्ड को आधार से मैपिंग करने के प्रोजेक्ट की प्रक्रिया राशन डीलरों को बताई गई। वहीं बैठक में डीएसओ आलोरिया ने चिंता जताते हुए कहा कि सिमलवाड़ा ब्लॉक क्षेत्र में कुल 12,280 राशन कार्ड को आधार से मैपिंग करनी है, लेकिन अब तक महज 20% ही मैपिंग हो पाई है। अन्य ब्लॉकों में बेहतर कार्य हो रहा है, लेकिन सिमलवाड़ा ब्लॉक पिछड़ने से जिले का औसत कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान न्यूनतम प्रोग्रेस वाले डीलरों को सख्त हिदायत देते हुए 15 अगस्त तक बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले के धमोतर थाना क्षेत्र में एक निजी खेत की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। वहीं दबंगों द्वारा किए गए कब्जे को लेकर पीड़ित पति और पत्नी ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय के लिए गुहार लगाई है। इस दौरान पीड़ित अशोक राठौड़ धमोतर ने बताया कि उसकी खेती की जमीन उसके पत्नी के नाम धमोतर में 8 GR नंबर 514 रकबा 0.32 हेक्टेयर है, जिसकी कुल रकबा 1.46 हेक्टेयर स्थित है, जिस पर लंबे समय से वह खेती करते आ रहे हैं। उनकी जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और जेसीबी से खाई लगवा दी। पीड़ित ने बताया कि उसने थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं थाना दमोतर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित पति पत्नी ने जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उचित न्याय दिलाने की मांग की है। हम 2 महीने हो गए हैं, थाने में रिपोर्ट दे रखी है, आज दिन तक ना कोई कार्रवाई हुई है। पहले तो कोई मैडम थी हेड करके, जयपाल करके कोई नाम था, उस पर ना 1 महीना हो गया, उसके पास कोई रिपोर्ट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 2-3 पुलिस वाले के और कार्रवाई आ गई, वो भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम यहाँ आए हैं और रात को हमारी ज़मीन में आके हम वहाँ जीवन गए थे भतीजे के वहाँ डिलीवरी पूछताछ करने के लिए। तो रातों रात आके इन्होंने हमारे खेत में से पत्थर हटवा दिए 25 ट्रिप और खेत में डाल दिए और खाई लगवा दी और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।